नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खंडेलवाल का फिर स्वागत करता हूँ मीडिया लाइव 24 पर। आज के हमारे शो का नाम जनरल प्रमोशन में दिक्कत क्या। क्या सरकार के पास ऐसे कोई इंतजाम है जिससे क्या वो एग्जाम्स ले पाएगी। 10वीं को छूट दे दी जनरल प्रमोशन के लिए, तो 12वीं और कॉलेज में दिक्कत क्या। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास हमारे नए मेहमान एसएफएस प्रमुख रोहित मेवाड़ा और हमारे विशेषज्ञ जो आईफेंड्स कंप्यूटर के डायरेक्टर धर्मेंद्र नागर है। हम सवाल की शुरुआत करेंगे हमारे एसएफएस प्रमुख रोहित मेवाड़ा से। रोहित जी, जब विद्यार्थियों की मांग है 70% विद्यार्थियों की मांग है कि जनरल प्रमोशन होना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है। जनरल प्रमोशन होने से शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसमें बहुत दिक्कत आएगी विद्यार्थियों को। क्या दिक्कत आएगी? उनको दिक्कत ये आएगी जो विद्यार्थी वेल एजुकेटेड हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिन्होंने अपना समय सिर्फ 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई को दिया है, उनके लिए बहुत घातक साबित होगा ये। जो बच्चे कम पढ़ते हैं या जिनकी ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये विद्यार्थियों के लिए बहुत घातक साबित होगा। इनको पुराने रिजल्ट के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। इनको पुराने रिजल्ट के हिसाब से भी जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है कि इस बच्चे का इस साल खराब रिजल्ट है तो उसको प्रमोशन रोक दिया जाए। ऐसा कोई इंतजाम सरकार की तरफ से है? बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा है कि कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत गलत हो जाएगा। वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास आउट तो कर लिया है, वो ड्रॉप करके पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और वो इस साल वापस से जनरल प्रमोशन हो जाएगा तो वो नीट की एग्ज़ाम वो वगैरह। लेकिन रोहित जी, हजारों बच्चे लॉकडाउन में जो पलायन कर चुके हैं, पलायन करने के बाद उनकी शिक्षा पे भी असर पड़ा है, तो वो बच्चे एग्जाम्स कैसे देंगे। शासन ने बहुत सी ये चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। ऑनलाइन क्लासेस चालू कराई हैं स्कूलों में। स्कूलों से कोई टीचर्स कुछ आके और ऑनलाइन क्लासेसों में शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को और विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पलायन कर चुके हैं। यहाँ पीथमपुर से करीब 40% जो विद्यार्थी थे वो दूसरे जिले में जा चुके हैं, दूसरे प्रदेशों में जा चुके हैं, तो ऐसे में वो विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनके लिए जिला क्षेत्र जो है अपना, वहीं पे कुछ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजों में उनके वहीं पे पेपर करवाया जाए। अब इसमें सवाल जैसे उठता है कि लाखों बच्चे इंदौर और भोपाल में एग्जाम देने जाते हैं, जो दोनों रेड जोन है। ऐसे में सरकार के पास क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम है जिससे बच्चे समझे कि हाँ, हम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको कोई खतरा नहीं है। शासन और प्रशासन का कहना है कि हम जब भी एग्ज़ाम दिलवाएंगे तो पीपीई किट उपलब्ध करवाएंगे बच्चों को, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए हम पेपर को करवाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा धन्यवाद से दिलशाद पटेल जो एनएसयूआई के जिला महासचिव, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। आइए उनको भी सुन लेते हैं। एनएसयूआई, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो छात्रों की परीक्षा को लेकर जो निर्णय लिया है वह छात्र विरोधी निर्णय है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि परीक्षा रद्द की जाए और महाविद्यालय स्कूलों का जनरल प्रमोशन होना चाहिए सभी छात्रों का। और सभी छात्रों से भी मेरा निवेदन है कि इसका विरोध करें। धन्यवाद। अब एनएसयूआई आपकी जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी जो बोले कि विपक्षी संस्था है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार के पास कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, वो जनरल प्रमोशन की लगातार मांग कर रही है। एनएसयूआई की मांग हमेशा से कुछ इस तरीके से हटके रही है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ों को लेकर मुद्दे उठाती हैं। लेकिन ऐसे में अगर एग्जाम्स के बीच कोई बच्चा कोरोना की चपेट में आता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री व शासन को पहले से ही अवगत करा दिया है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भूमिका निभा सके तो वो तत्पर है। हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहेगा कि हर कोई बच्चा, हर विद्यार्थी पढ़ाई पर जोर देके एग्ज़ाम देके और पास हो, और ना कि प्रमोशन करके। ये उनके लिए शैक्षिक गतिविधियों में बहुत घातक साबित होना है। लेकिन हमारे साथ इंदौर से इस पर साखुनिया भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उनको भी सुन लेते हैं। विश्वविद्यालय में किसी भी परीक्षार्थी को जनरल प्रमोशन नहीं देंगे, हम उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के सख्त खिलाफ हूं, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार, आपको छात्रों के भविष्य की और उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है? सरकार को क्या यह पता नहीं है
कि प्रदेश के अधिकांश विद्यार्थी इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में पढ़ने आते हैं, जो लॉकडाउन में अपने अपने घरों को जा चुके हैं हज़ारों रुपए लगाकर, और अब क्या वे परीक्षाएं होने की स्थिति में कोरोना जैसी विभीषिका के समय वापस अपने घरों से इंदौर की ओर लौट पाएंगे? और यदि वे लौटे और उनकी जान माल पर कोई संकट आया तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? यदि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी में, किसी भी परीक्षार्थी के स्वास्थ्य पर कोई संकट उत्पन्न हुआ तो क्या मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से प्रत्येक छात्र को ₹1-1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी? यदि नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार अपने निर्णय को उसका पुनर्विचार करे, उसे बदले, क्योंकि विद्यार्थी प्रदेश का ही नहीं देश का भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कोई भी जनहितैषी सरकार कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए हम मध्य प्रदेश सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने निर्णय को बदलिए, क्योंकि इस तरीके के तुगलकी फरमान हम आपको कभी भी इस प्रदेश में लागू नहीं करने देंगे। इसी के साथ ही मैं मीडिया लाइव 24 की सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो छात्रों से जुड़े हुए हर पहलू को, हर मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धर्मेंद्र नागर जी, दिक्कत क्या है जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए। देखिए जनरल प्रमोशन अगर देते हैं वहाँ पर तो बच्चों को क्या होता है कि कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं और कुछ थोड़े से वीक हैं, तो इसमें क्या होता है कंडीशन ये बनती है कि फिलहाल में जो बच्चे हैं तो उनमें मनमुटाव पैदा तो हो गई। हाल फिलहाल की आपकी बात मैं अभिषेक जी सही कहूँगा कि फिलहाल में अभी कोरोना की महामारी बहुत ज़्यादा चल रही है, और कोरोना को लेकर क्या होता है प्रशासन हमारा अलर्ट तो है, पर कहीं ना कहीं कल की बात कर ली जाए तो पीतमपुर मनमानी कॉलोनी में जो एक बंदा था वो महू का डायरेक्ट पीतमपुर में आ जाता है, उसकी वजह से हमारा पीतमपुर फिलहाल में ग्रीन जोन में आने वाला था और उसकी वजह से हम लोग कंटेनमेंट जोन में आ गए। सर वही सवाल कर रहा हूँ मैं कि अगर जब बच्चा यहाँ से इंदौर जाएगा, इंदौर या भोपाल क्षेत्र में जाएगा, जब वहाँ से पीतमपुर लौटेगा, अगर एक बच्चा भी कोई कोरोना की चपेट में आता है तो वो बच्चा जब पीतमपुर आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात है कि मतलब ये फिलहाल में ये जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तो प्रशासन अगर चाहे तो जिस टाइप से 10th वाले बच्चों को प्रमोशन दिया हुआ है, 12th और कॉलेज वाले बच्चों को भी देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या इससे में आगे क्या सरकार से आप मांग करते हैं? सरकार से अगर ये मांग की बात कहा जाए तो यही रहेगी कि प्रमोशन दें बच्चों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिलहाल में 1 साल की बात है या फर्स्ट सेम की बात है या ईयर वाइज की बात है, तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बच्चा क्या होता है पास आउट होगा तो बेटर ही होगा उसका भविष्य। इसी बीच ट्विंकल राठौड़ ने भी अपना पक्ष रखा है, आइए उनको भी सुन लेते हैं। छात्रा एवं सभी छात्रों एवं छात्राओं से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनरल प्रमोशन नहीं दिए गए फैसले का हम कतई विरोध ना करें एवं सभी मिलकर परीक्षा देवे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना परीक्षा कैसा परिणाम, और हम सभी पढ़े लिखे होने के साथ साथ यह भी जानते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं एवं अपनी सुरक्षा स्वयं रख सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसलों का विरोध ना करके हम सभी खुशी खुशी परीक्षा देवे। एवं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप कोरोना काल की इस घड़ी में हमारे यहाँ महामारी में आप सुरक्षा की दृष्टि से समय सामान्य होने पर ही सभी विद्यार्थियों से उनकी परीक्षा लेवे। जय हिंद, जय भारत। जिस हिसाब से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कोरोना महामारी के बीच लोग रोज देश भर में हजारों की संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या एग्जाम देना जरूरी है? मुश्किल है, इसको देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना कि हमारे एसएफएस प्रमुख रोहित मेवाड़ा और हमारे विशेषज्ञ धर्मेंद्र नागर से चर्चा की, तो उन दोनों की राय में स्पष्ट होता है कि जनरल प्रमोशन कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन विद्यार्थियों के इसमें दोनों की इसमें जो वीक है उनको पिछले रिजल्ट के हिसाब से जनरल प्रमोशन देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार अगर एग्जाम्स लेती है तो बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देगी। पीतमपुर से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए मीडिया लाइव 24 के साथ। धन्यवाद।